हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज, जो आपके 12th के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड्स देने वाले हैं। बाकी हम जेई मेंस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसके अंदर जिस तरह के रीजेंट्स, जिस तरह की रिएक्शन के मैकेनिज्म्स यूज होते हैं, उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये चैप्टर हमारे पास में मैक्सिमम मैकेनिज्म लेके जाता है, मतलब इसके अंदर आपके एलिमिनेशन की, सब्स्टिट्यूशन की, एडिशन की, इनकी रिएक्शंस आपको काफी सारी मिलेगी, बल्कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन थोड़ा कम मिलता है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन। जिन लोगों को मैकेनिज्म आता है उनके लिए ये वाला चैप्टर जो है आपका बहुत ही इजी चैप्टर पड़ता है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन से अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, CH3CH2CH2Br एक बेस दे रखा है यहाँ पर, NaOH के साथ में रिएक्शन दे रखी है, और यहाँ पर हमारे पास में प्रोडक्ट जो है वो पूछा गया है। प्रोडक्ट भी नहीं पूछा गया, ये प्रोडक्ट ए बनाया हुआ है आपका, केवल कि यहाँ से जो प्रोडक्ट ए आपका बना है, जब इसकी H2O की एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, और अगर इसकी डाइबोरेन के साथ में H2O के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब हाइड्रोबोरेशन करा रहे हैं आपका, तो प्रोडक्ट हमारे पास में यहाँ पर क्या बनेगा। ये आपका प्रोडक्ट बी यहाँ पर दे रखा है, बी और सी पूछा था, यहाँ पर ये प्रोडक्ट आपका सी है। चलिए एक बार समझते हैं हम रिएक्शंस को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। अगर हमारे पास में यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या दे रखा था आपको, एल्कोहलिक बेस। जिस जैसे ही आप क्वेश्चन में ये दो वर्ड्स देख रहे हैं, एल्कोहलिक बेस और एल्काइल हैलाइड, दैट मींस आपको रिएक्शन को एलिमिनेशन में लेके जाना है। अगर एलिमिनेशन में लेके जा रहे हैं, आपका Br जो होगा वो यहाँ अल्फा कार्बन से निकलेगा, बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन निकलेगा, तो आपका जो एल्कीन बना वो क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका प्रोडक्ट ए हो गया। ये हमारे पास में रिएक्शन है। अब दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास में, हाइड्रेशन दो तरीके से कराना है आपको। आइदर आपको हाइड्रेशन करा देना है नॉर्मल एसिडिक मीडियम में, या आपको हाइड्रोबोरेशन कराना है। यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन कराना है, इसका मतलब आपकी रिएक्शन क्या है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में जाएगी, और अगर हाइड्रेशन हो रहा है एसिडिक मीडियम में, कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग भी होगी, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जाएगी। यहाँ गुंजाइश नहीं है कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग की, तो सीधा OH आपका यहाँ अटैक कर जाएगा, और इस कंडीशन के अंदर आपका OH जो होगा वो प्राइमरी कार्बन पर अटैक कर जाएगा। मतलब आपका C जो हो गया प्रोपेन नॉल हो गया, और B जो हो गया प्रोपेन 2 ऑल हो गया। ये एक रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन है, ये कॉम्बिनेशन आपका पेपर में काफी ज्यादा सेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वापस देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या है, अगर आपको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं एक बार साइड में क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। बेंजीन ये हमारे पास में है, Br यहाँ पर आपको दे रखा है, और इसके अलावा ये कंडीशन है, और इसकी अल्कोहलिक बेस के साथ में यहाँ पर रिएक्शन करवाई जा रही, हीट कराया जा रहा है। जैसे ही अगेन हमने वर्ड, मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया आपको, अगर आपको कहीं पर भी ये चीज नजर आ रही है, अल्कोहलिक बेस अल्काइल हैलाइड के साथ में, दैट मींस रिएक्शन आपकी क्या जाएगी, एलिमिनेशन के अंदर जाएगी। जनरली यहाँ पर एल्कीन ही बनेगा। तो पहले तो हम प्रोडक्ट्स के अंदर वो देख लेते हैं यहाँ पर, कि प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास में अल्कोहलिक बेस में केवल प्रोडक्ट पी पूछा गया था यहाँ पर। तो यहाँ पर एलिमिनेशन के बाद में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, हमें वो लेके चलना था। और कुछ क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर मिसिंग नहीं है, पी प्रोडक्ट हमारे पास में पूछा नहीं है। तो Br अगर हम यहां से एलिमिनेट करते हैं, तो आइदर डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और दूसरी कंडीशन है हमारे पास में डबल बॉन्ड जो होता है वो यहाँ आ सकता है। अब अगर हम यहां से देखेंगे तो ये रेजोनेंस के अंदर चला जाएगा, और अगर इधर से देखेंगे हमारे पास में, तो हाइपोकॉन्जुगेशन से अगर हम देखते हैं, ये दोनों अमाइड और ये वाले ऑप्शंस तो आपके बिल्कुल कट हो गए। तो आपका जो आंसर हो गया यहाँ पर वो क्या हो गया, सेकंड हो गया। डार्क लाइन पे मत जाइए, ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए भी दी जा रही है। जो टिक कर रही हूँ वो ही आंसर से आपके यहाँ एलिमिनेशन के बाद में प्रोडक्ट बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट पी जो है वो पूछा गया है मल्टीपल स्टेप्स के अंदर। अब देखिए, अगर हमारे पास में रिएक्शन दे रखी है RX की Mg के साथ में, इस क्वेश्चन को ना करके अगर आपको जनरल मैकेनिज्म की बात करूं, एल्काइल हैलाइड की जब भी मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो RMgX बनेगा, मतलब MgBr जो होगा वो हमारे पास में यहाँ पर बन जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में RMgX की रिएक्शन कराते हैं, अगर CO2 के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है आपका, एसिड बन जाता है यहाँ पर।
नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर अगर अमाइड के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, ये अमाइड फॉर्म कर देगा। अब ये जो अमाइड फॉर्म किया है यहाँ पर, ये रिएक्शन आपकी हुई किसके साथ में, NH3 के साथ में, तो अमाइड का फॉर्मेशन हो गया, H2O लिबरेट हो गया। फिर फाइनल रिएक्शन में ब्रोमीन और NaOH, जैसे ही आपको ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये बहुत ही ज्यादा मिक्स क्वेश्चन है आपका। जिन्होंने ऑर्गेनिक पूरी नहीं पढ़ रखी वो बच्चा इस क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर सकता। यहाँ आपका ग्रिनार्ड रिएजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करा ली, ये आपकी अल्काइल हैलाइड की कंप्लीटली रिएक्शन दे दी, उसके बाद में एसिड टू अमाइड की हमारे पास रिएक्शन दे दी, और लास्ट रिएक्शन आपको अगर नेम रिएक्शन पता है, दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अगर हम वो करवा रहे हैं यहाँ पर, तो जितने कार्बन होंगे उससे एक कार्बन का लेस का अमाइन जो होगा आपको यहाँ पर प्रोडक्ट में मिलता है। तो ये आपको हमारे पास में यहाँ क्या है, सीधा सीधा सा प्रोडक्ट दिख रहा है बेंजीन के ऊपर NH2। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो रिपीटेड तो है, ये रिएजेंट्स रिपीटेड है, लेकिन इसके लिए आपको पूरी ऑर्गेनिक आनी चाहिए। मैं बता रही हूँ आपको, ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा स्कोर करा सकती है पेपर में, यहाँ गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एल्काइल हैलाइड कन्वर्टेड इनटू एल्काइल आइसोसाइनाइड बाय, बहुत कॉमन क्वेश्चन, इवन मैं बोलूंगी बोर्ड्स के अंदर भी ये क्वेश्चन आपका आता है। एल्काइल हैलाइड को अगर हम एल्काइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड हमारे पास में किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्काइल आइसोसाइनाइड के अंदर। तो ये एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी है जो बहुत ज्यादा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। अगर KCN के साथ में इसकी रिएक्शन कराई जाती है एल्काइल हैलाइड की, तो साइनाइड बनता है आपका, जबकि AgCN के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। ये हमारे पास में ऑप्शन रिएक्शन में रिएजेंट पूछा था कि किसकी प्रेजेंस में ऐसा होता है, तो AgCN आपका आंसर हो गया। अब ऐसा होता क्यों है, रीजन भी याद रखिएगा, क्योंकि वो भी दूसरा हमारे पास एक रिपीटेड क्वेश्चन है। KCN के अंदर यहाँ पर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन एज अ डोनर एटम होगा तो यहाँ CN अटैक करता है, जबकि AgCN के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से वहां पर नाइट्रोजन जो होगा वहां पर अटैक करता है। चलिए, ये पैटर्न का क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करवा रही हूं क्योंकि अगर ऐसा रीजेंट आपके पेपर में आता है तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी गलत ना करें। अगर किसी भी बेस के साथ में आपको अल्कोहल दिख रहा है एल्काइल हैलाइड के साथ, अभी भी बताया मैंने, रिएक्शन एलिमिनेशन में जाएगी। ये आपको क्लिक करना चाहिए कि यहां रिएक्शन को हमें गलत कलर यूज हो गया, एलिमिनेशन के अंदर जा रही है। ये हमारे पास में रिएक्शन क्या है, हमारे पास एलिमिनेशन के अंदर जा रही है। और अगर इसी रिएक्शन को हम एक्वस बेस में करा रहे हैं, H2O आपको लिख के नहीं देगा, एक्वस आपको इसमें दिखना चाहिए, यहाँ आपको अल्कोहलिक वर्ड खुद को दिखना चाहिए। ये मिस्टर इंडिया होते हैं जो दिखते नहीं है। तो ये हमारे पास में बेसिकली क्या है, यहां से तो क्या बनेगा, नॉर्मल अल्कोहल बनेगा, और एलिमिनेशन होने पर आपका एल्कीन बन जाएगा। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन प्रोडक्ट A एंड B पूछे थे आपके यहाँ, तो हमें काउंट करने पड़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, H 4 तो यहीं से हो गए, 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ये 10 एटम्स आपके क्या हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स हो गए। रिएक्शन पता लगने के बाद में आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछने थे, बस प्रोडक्ट बनाने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। SN1 SN2 एल्काइल हैलाइड का एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा रिपीट होता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हेलो एल्केन और हेलो एरीन के अंदर से आते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कायरल एल्काइल हैलाइड इज, हमारे पास में अगर एल्काइल हैलाइड है, SN1 रिएक्शन हो रही है, दूसरी SN2 रिएक्शन हो रही है, तो क्या होता है, SN1 के अंदर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, तो फिर वहां पर क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, मतलब रेसिमाइजेशन होगा आपका। और SN2 के अंदर क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट आती है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है तो वहां पर इन्वर्जन होता है। ये सीधा आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। रेसिमाइजेशन आपका SN1 में हो रहा है और इन्वर्जन जो हो रहा है आपका SN2 में हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड, ये तो अभी अभी मैंने आपको बताया, KCN एल्काइल हैलाइड के साथ में क्या बना रहा है, साइनाइड बना रहा है।
जबकि AgCN के साथ आइसोसाइनेट बना रहा है। जी साहब बिल्कुल, प्रोडक्ट हमारे पास रिएक्टेंट जो है, रिएक्शन तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा बोला था KCN एंड AgCN बोथ आर हाईली आयनिक, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है आपका। सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि अभी बताया मैंने आपको KCN के अंदर आयनिक बॉन्ड जबकि कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है AgCN के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। SN1 की रिएक्टिविटी हम देखते हैं, जो भी कार्बोकैटायन बनता है उसकी स्टेबिलिटी की बेसिस पर जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना ही जल्दी कोई भी न्यूक्लियोफाइल वहां आके अटैक कर सकता है। उस कॉन्सेप्ट पे चलते हुए हम क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर अगर यहाँ से Cl लिबरेट हो रहा है, फिर गलत कलर, कोई दूसरा कलर, आपको चीजें विजुअलाइज होनी चाहिए, दिखनी चाहिए अच्छे से। यहाँ पर पॉजिटिव Cl जब लगेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो ये हमारे पास कार्बोकैटायन बन रहे होंगे। अब डिपेंड करता है इसके साथ में जो ग्रुप प्रेजेंट है वो किस तरह का है। NO2 जो होगा वो -R एंड -I ग्रुप होता है, ये करेगा OCH3 आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, तो ये तो आपके सबसे ज्यादा रिएक्टिव कर देगा उसको। ये +R वाला ग्रुप हो गया, Cl अगेन -I वाला ग्रुप हो गया, और ये नॉर्मल कंडीशन हो गई। दैट मीन्स आपका B जो होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर आपके पास में पूछा था, बड़े से छोटा, यहाँ पर तो सबसे ज्यादा क्या हो गया आपका B हो गया, देन D हो गया, फिर ये माइनस वाला आ गया C एंड देन A। ये हमारे पास में क्या हो गया, SN1 का आपका ऑर्डर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे रुकेंगे, थमेंगे थोड़ा, एक बार खुद करेंगे क्वेश्चन। अगर मैंने 5 क्वेश्चन एक ही पैटर्न के, रिपीटेड पैटर्न में भी एक ही पैटर्न के लगभग कराए, इसका मतलब अब आपको ये क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए, आपको इसका आंसर आना चाहिए प्रॉपर। जैसे ही आपने देखा कॉम्बिनेशन एक्वस बेस, बोले क्या आपके दिमाग में क्लिक करेगा, एल्काइल हैलाइड के साथ एक्वस बेस, इसका मतलब रिएक्शन जाएगी आपकी एलिमिनेशन के अंदर, सॉरी सब्स्टिट्यूशन के अंदर, और यहाँ पर X की जगह आके सीधा सीधा बहुत ही प्यार से क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड वैसा का वैसा रहेगा, बस यहाँ पर X की जगह आके OH अटैक कर जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे कंसिडर दी अबाउट रिएक्शन थी, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछे थे यहाँ पर। पाई इलेक्ट्रॉन तो बेटा यहाँ बॉन्ड ही 2 हमारे पास में, सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास में होंगे। पाई बॉन्ड एक के इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपका। अगर वापस मैंने अभी अभी बताया था आपकी एल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, क्या बनेगा, RMgX बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा आपका। यहाँ पर MgCl जो होगा वो बन गया, ये आपके पास क्या हो गया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में A तो आपका क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। अब अगर इसकी इथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें से H+ रिलीज होता है, तो इसका मतलब वो उसको क्या करेगा, एल्केन के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट कर देगा। एल्केन वाला ऑप्शन हम यहाँ पर सीधा सीधा, कंफ्यूजन ही नहीं था क्वेश्चन के अंदर एल्केन वाला, अब उल्टे भी चलना सीखो क्वेश्चन के अंदर ऑर्गेनिक में। अगर हमें दिख रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इथेनॉल या कोई भी ऐसी चीज है, तो हमें एल्केन पहले ढूंढ लेना था रिएक्शन करने से पहले। अगर हमें इतना कॉन्सेप्ट क्लियर था तो हमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी क्वेश्चन में। ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आपको क्वेश्चंस में, काफी क्वेश्चंस में पेन भी नहीं उठाना पड़ता, आप सीधा टिक मार सकते हैं। आई होप इस सीरीज से आपको काफी फायदा हो रहा होगा। ये एक ऐसे छठे क्वेश्चन है हमारे तरफ से, जो कि आपकी सिलेक्शन की जो भी तैयारी चल रही है उसमें जान डाल देंगे। आप बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं कि कितना सारा सिलेबस कैसे रिवीजन करें, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की जो सीरीज है ये आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटलाइजर्स की टीम कंटिन्यूसली आपके सिलेक्शन के टाइम तक, आपके पेपर के टाइम तक आपके साथ में लगी हुई है, जिससे आप अपने स्कोर को हाई कर सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैथ्स और फिजिक्स की भी साथ में सीरीज चल रही है, आप सब्सक्राइब करके रखिए। केवल आप हो सकता है पेपर में जाते टाइम, ट्रेन में, कहीं पर भी सीरीज को खोल के रिपीटेड क्वेश्चन के पेपर की एंड टाइम पे रिवीजन करके जा सकते हैं, और ऐसा हो सकता है इन्हीं पैटर्न्स में से कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में हो। अगर ऐसा होता है तो हम वापस आपके बाद पेपर के बाद ही दोबारा इन्हीं वीडियोस में आपके साथ में टच होंगे, मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कितने पेपर में क्वेश्चन आपके कवर हुए हैं। चलिए ऑल द बेस्ट, लगे रहिए।